यूपी विधानसभा सत्र के दौरान सपा के एमएलसीओं द्वारा शिक्षा मित्रों की तमाम समस्याओं को सभापति के समक्ष रखा गया, जिनमें समान कार्य समान वेतन, मानदेय वृद्धि, शिक्षा मित्रों की आत्महत्या पर मुख्य रूप से बात की गई। इसी दौरान जब डॉक्टर मान सिंह यादव ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से ये पूछा कि शिक्षा मित्र आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर उनका क्या जवाब है। संदीप सिंह ने इसके जवाब में कहा नहीं। बेसिक शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर शिक्षा मित्रों का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने प्रदेश महामंत्री शिव कुमार शुक्ला से इस पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा सत्र के दौरान और विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान शिक्षा मित्रों की समस्याएं लगातार उठाई जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने हम शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझते हुए और सदन में चर्चा किया है, उसमें कई नाम शामिल हैं। आदरणीय मान सिंह साहब हैं, आशुतोष सिन्हा साहब हैं, एक राष्ट्रीय विधायक हैं, माननीय विधायक हैं। तो कई लोगों ने हम सबके समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा किया है और चर्चा के लिए उन सबको का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और खासी सदन में माननीय मंत्री जी भी बोले, उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं। जी, जानना चाहूंगे आपसे, समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव जो लगातार आप लोग के मुद्दों को उठा रहे हैं, वो उधर से संदीप सिंह द्वारा ये बोला गया कि किसी भी शिक्षा मित्र ने अभी तक आत्महत्या नहीं की है। इस मामले में कितनी सच्चाई है? देखिए, शिक्षा मित्रों ने तो कई आत्महत्या की। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि लोग सुसाइड नोट लिख करके रेल के नीचे कट गए, लोग नदी में कूद गए, लोगों ने फांसी लगा लिया, कई आत्महत्याएं हुई हैं, ऐसा नहीं है। और मौत की बात करें तो आर्थिक तंगी के कारण अब तक हमारी अनगिनत मौतें हो चुकी हैं। लगभग 8000 से अधिक साथी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इनके प्रति सरकार की संवेदनाएं होनी चाहिए और सरकार को हम सबके मृतक परिवारों को कुछ ना कुछ आयतुक राशि सहायता के रूप में देना चाहिए, उनके परिजनों को लाभान्वित करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इस बात को तो मैं खारिज करता हूं कि हत्या नहीं हुई है। हत्या बहुत हुई है, आर्थिक तंगी के कारण बेजोड़ हत्याएं हुई हैं। लेकिन आदरणीय मान सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वो लगातार शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर विधान परिषद में अपनी बात को उठा रहे हैं। आदरणीय शिव कुमार त्रिपाठी जी उठा रहे हैं, आदरणीय तमाम माननीय विधान परिषद सदस्य और माननीय विधायक गणों ने उठाया है। और उसपे पुनः मैं धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री जी का इस बार जो है बहुत ही सकारात्मक वक्तव्य आया। उसके लिए मैं बधाई दूंगा पूरी सरकार को। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो ये सारी चीजें संज्ञानित करें कि आत्महत्याएं हुई हैं, लोग आर्थिक तंगी के कारण मौत को गले लगाए हैं। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान बोला, विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान उन्होंने ये चीज बोली कि किसी भी शिक्षा मित्र ने आत्महत्या नहीं की। तो नहीं, वो तो एकदम गलत बोले। वो उनको हमें लगता है कि उनके सूत्रों के द्वारा माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल हम लोगों ने कई बार अनुरोध भी किया है इस बात का कि ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मौत के गले लगा रहे हैं, लोग लंबी बीमारी के कारण दवा इलाज के अभाव में मर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए और उस पर सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और सरकार इस समय थोड़ा सकारात्मक है, तो मैं चाहूंगा कि आगे भविष्य में अगर माननीय मंत्री जी की ही बात सही मान ली जाए तो आत्महत्या के लिए शिक्षा मित्र मजबूर ना हो, तो उनकी समस्याओं का समाधान करके, उनका स्थायीकरण करके, उनको बेहतर आर्थिक व्यवस्था से सुदृढ़ करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए तो निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं होगी और सरकार पर इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। जी, जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से विधान परिषद के दौरान, विधान सभा के दौरान आप लोग की बातें, आप लोग का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, क्या लगता है कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है कहीं से कि हाँ अब शिक्षा मित्रों की जो मांगे वो पूरी हो जाएंगी? जहां अंजलि जी पूरी तरह से शिक्षा मित्रों को, अन्वेषकों को या संविदा कर्मचारियों को गौड़ कर दिया गया था, वहां अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं को सदन में लोगों ने उठाना शुरू किया है। क्योंकि हम भी समाज कहते हैं और कहीं ना कहीं सांसद, विधायक, माननीय मंत्री जी भी हमारे गांव के होते हैं और जनप्रतिनिधि भी हमारे गांव से होते हैं। वो हमारी दुख दर्द को समझते हैं, हमारी पीड़ा को नजदीकी से देखते हैं और अब उनको ये लगता है कि इनकी बात करना चाहिए और इनकी समस्याओं को सदन में ले जाना चाहिए। तो सदन में लोग ले जा रहे हैं और हमारी बहस सदन में होती है। तो उस दौरान अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं आता था, लेकिन वर्तमान में सकारात्मक जवाब भी आ रहा है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से
समस्त जनप्रतिनिधियों, वो सभी माननीय जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमारी पीड़ा को गंभीरता से समझते हुए सदन में उठाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार कि आपने सकारात्मक जवाब देते हुए शिक्षा मित्रों को आत्महत्या न करने पर जो है एक मरहम लगाया है, उनको एक महसूस कराया है कि अब आपके लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। तो मैंने ऐसे प्रयास किया है और हम लोगों ने भी सारे माननीय मंत्री जी से, माननीय तमाम ही सांसदों से, विधायकों से, माननीय विधान परिषद सदस्यों से मिल करके अपनी बात रखी है और उस पर एक सकारात्मक रुख दिख रहा है। अधिकारियों के द्वारा अभी हमारी कमेटी गठित हुई, कमेटी की बैठक हुई, बैठक के बाद प्रस्ताव गया, माननीय मंत्री जी उस बात की पुष्टि सदन में कर चुके हैं। तो हमें लगता है अंजलि जी की निश्चित रूप से इस बार शिक्षा मित्रों का कुछ अच्छा होगा और माननीय मंत्री जी को की सोच को मैं धन्यवाद दूंगा कि अगर आप अच्छा कुछ कर देते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्र आत्महत्या को मजबूर नहीं होंगे और उनकी मृत्यु रुकेगी। वो निश्चित रूप से अपने दवा इलाज और पारिवारिक भरण पोषण के लिए सक्षम हो जाएंगे और सरकार उनको सक्षम बनाएगी। जी, अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों और सहयोगियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोग निश्चित रूप से धैर्य के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए और निश्चित रूप से जो निरंतर प्रयास करता है, जो चलता रहता है, उसको मंजिल जरूर मिलती है। हम लोग निरंतर चल रहे हैं संकल्प से समाधान की तरफ, संवाद से समाधान की तरफ, अपने संघर्ष से समाधान की तरफ। तो जो पूरी ताकत हम लोगों ने लगाया है, आपकी एकजुटता, आपके धैर्य, आपके साहस, आपके कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करता हूं और ये चाहता हूं कि आप इसको कायम रखिए। एकजुटता के साथ आप अपना एक संघर्ष की जज्बा को बनाए रखिए तो निश्चित रूप से हम लोग सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।